नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है और भगवान से प्रार्थना है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित हूँ, जो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होने वाला है। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं ये वीडियो अपनी छत यानी अपने जीने, लखनऊ में सीढ़ी नहीं बोला जाता है, जीना बोला जाता है, और हमारे गोरखपुर में सीढ़ी बोला जाता है। तो मैं उसी सीढ़ी और जीने पे बैठी हूँ, जहाँ से मेरे किचन की खिड़की दिख रही है, और ये दीवार पे जो स्क्रैच दिख रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। इसलिए दिख रहा है क्योंकि बच्चे नीचे से लेके ऊपर तक अपने सारे कारनामे कर दिए हैं, और कहीं घर में ऐसा नहीं बचा है कि पेन पेंसिल स्केच नहीं चला हो। बहुत रोकने की कोशिश, और बहुत बच्चे पूरे घर में मुझे से डरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। जब मैं काम में व्यस्त होती हूँ तो बच्चे इधर से उधर करते रहते हैं और कर देते हैं। तो इसीलिए अभी ये सारी चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं, आगे की प्रक्रिया, ताकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब कराई जाएंगी, क्योंकि मानते नहीं हैं। और जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ होनी ज़रूरी है तो वो रहता है, क्योंकि दीवार बचाएंगे और फ्रिज कूलर बचाएंगे तो बच्चे नहीं बचने देंगे। तो इसी के कारण मैं चाहती हूँ कि खुल के अपनी ज़िंदगी जिएँ। तो इसीलिए बहुत दबाव नहीं बनता है, आराम से रहते हैं, अब समझते हैं पहले से ज़्यादा। तो ठीक है, आपके घर में बच्चे कैसे करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखिए। चलिए जानते हैं एकादशी कब है, और एकादशी का पारण कब है, एकादशी की पूजा विधि क्या है, इन सारी बातों को जानते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और आपको कैसा लगता है ये बताने के लिए आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत और साहस बहुत मिलता है। मैं भी मोटिवेट होती हूँ, और अगली वीडियो बनाने में बहुत खुशी होती है जब आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी, सबसे पहले ये जानिए कि एकादशी से होता क्या है, एकादशी का लाभ क्या है। तो एकादशी का व्रत रखने से जन्म जन्मांतर का यानी 7 जन्मों का जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। और जब मनुष्य के जीवन का पाप नष्ट हो जाता है, पुण्य उसके पास बचता है, तो उसको सुंदर पति मिलता है, सुंदर पत्नी मिलती है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छा समाज में मान सम्मान मिलता है, उसके घर में सुख सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। यानी जिससे आपको अच्छा लगता है, आप सुखी संपन्न और सदैव स्वस्थ रहते हैं, वो क्या है, आपका पुण्य कर्म है। और ये पुण्य कर्म एकादशी व्रत के करने से बहुत होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ शास्त्र के हिसाब से कि सिर्फ एकादशी से होता है, लेकिन एकादशी का व्रत करने से बहुत होता है। बहुत इसलिए होता है कि आप जन्म लेकर हर जन्म में 7 जन्मों का बंधन आपने सुना होगा, रिश्ता या जन्म। तो 7 जन्मों में आप अगर एकादशी का व्रत एक जन्म में अच्छे से कर लेते हैं, तो 7 जन्म में आप चाहे जहाँ रहते हैं, आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस तरह से आप पृथ्वी पे आने के बाद, बड़े होने के बाद अपने नाम से खाता खोल लेते हैं बैंक में, कि अपनी जमा पूँजी रखेंगे और अपने काम के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके कर्मों का खाता भगवान के यहाँ है। तो आप जो कर्म करते हैं उसमें आप जो पाप करते हैं पाप के खाते में जाता है, जो पुण्य करते हैं पुण्य के खाते में जाता है। तो जिसके पास पुण्य नहीं होता है, तो उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अगर 1 केजी यानी 1 किलो अगर पाप है और 1 किलो पुण्य है, तो सबसे पहले भगवान जब मरने के बाद बुलाते हैं अपने पास, आपकी भी इच्छा जानने के लिए। जिस तरह परिवार में कोई बात होती है तो सबकी इच्छाओं को जाहिर करने के लिए एकत्रित किया जाता है, तो उसी तरह बुलाते हैं, तो आपको बराबर-बराबर भाग में दे देते हैं। लेकिन अगर सोच लीजिए 1 किलो पुण्य है, 1 किलो आधा 1 पाव पाप है, 1 पाव यानी 250 ग्राम, तो पाप को आप पीछे छोड़ेंगे तभी आपको सुख और सुविधाएँ सारी चीज़ें मिलेंगी, और पाप हल्की-फुल्की बीमारियाँ, हल्की परेशानियाँ आएँगी और धीरे-धीरे कट जाएँगी। लेकिन अगर ये नहीं आती हैं, तो समझ लीजिए आप परेशान हैं, आजीवन गरीब हैं,
दरिद्रता घेरे रह रही है, गरीबी घेरे रह रही है, परेशानियों का अंत हो रहा है। आप अति से अधिक परेशान हो रहे हैं, कभी पत्नी के कारण, कभी पुत्र पुत्री के कारण, कभी अपने घर परिवार के कारण, कभी समाज के कारण। तो ये आपका या मेरा पाप है, मतलब जो परेशान है उसका पाप है। तो इसी पाप को नाश करने के लिए हमारे शास्त्रों में एकादशी का व्रत बताया गया है। एकादशी का व्रत शुद्ध शाश्वत व्रत है और बेहद पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है, 7 जन्मों के पापों का नाश करने वाला व्रत है। अब उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि एकादशी क्या है। अब जानते हैं कि एकादशी किस दिन है। तो एकादशी जो आ रहा है शनिवार, यानी उस दिन आपको शनिवार का ये व्रत है एकादशी का, 14 सितंबर 2024, और आपका पारण है 15 सितंबर 2024। तो आप 14 सितंबर के दिन सुबह स्नान ध्यान कर, मतलब जल्दी सो के उठेंगे, स्नान करेंगे, अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर आप भगवान का पूजन चिंतन करेंगे। भगवान की पूजा में आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। और अब ये जानना है आपको कि एकादशी कौन सी एकादशी, जैसे हर महीने में एक कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति हर महीने का नहीं रह पाता है तो साल में 3 एकादशी और ऐसी पड़ती है कि जिसको रहने से आपके पूरे साल का फल आपको प्राप्त हो जाता है। किसी कारणवश अगर आप पूरा नहीं रह पाते हैं तो ये 3 एकादशी भी आपको हर महीने का जो फल होता है दे देती है। कौन कौन सी है? एक बावनी होती है, दूसरा नीराजल होता है और तीसरा बैकुंठी होती है। जो अब आपको ये जानकारी भी प्राप्त होगी कि कौन कब कैसे आती है। तो जो ठंड हल्का और गर्मी रहती है, शुरुआत होता है तो उस महीने में जो आती है जिसमें गंजी, यानी हमारे गोरखपुर में गंजी बोला जाता है और यहाँ लखनऊ में शकरकंदी बोला जाता है। तो शकरकंदी गन्ने वाला जो होता है वो बैकुंठी होता है, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और नीराजल होता है, तो नीराजल आप जब देते हैं तो आपके पुण्य कर्म ज़्यादा बढ़ते हैं। खुद नीराजल यानी निराहार रहकर जब दूसरों को यानी ब्राह्मण को दान देते हैं, पानी पिलाते हैं, तो आपके अनेक पाप नष्ट होते हैं। तो वो अपने लिए आप दान देते हैं, आपका पुण्य आपके लिए बढ़ता है कि जो देंगे वो मिलेगा, तो वो कर्म और पाप पुण्य में जाएगा। और जो तीसरी एकादशी है जो 14 सितंबर को है, वो है मोक्ष की प्राप्ति वाली बावनी एकादशी। इसमें भी 2 एकादशी पड़ती हैं, दो इस बार एक ही है लेकिन कभी कभी 2 पड़ती है। तो पहले दिन सार्थक जो नियम रखने वाले लोग होते हैं, परमार्थ वाले, वो लोग एक दिन पहले रहते हैं। और जो लोग मोक्ष की प्राप्ति रखना चाहते हैं, अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, घर परिवार वाले, सन्यासी वाले, गृहस्थ वाले और या मोक्ष की प्राप्ति रखने वाले, उन लोगों की एकादशी 14 सितंबर को इस बार है और दूसरे दिन होती है। तो इसलिए 14 सितंबर को ये एकादशी बावनी एकादशी है। आपको विधि भी, अब पूजा की विधि और नियम भी जानना है। तो पूजा की विधि में आप लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। पीला फूल, अक्षत बिल्कुल न चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी में एक एक चावल के दाने कीड़े के समान, लाखों करोड़ों कीड़े के समान का पाप मिलता है, इसलिए चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। और इसलिए ही जितना लहसुन, प्याज, चावल इत्यादि जो लोग व्रत करने वाले हैं, बिल्कुल शुद्ध भोजन करेंगे और एक टाइम, एक दिन पहले भोजन करेंगे। अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो शाम के समय बिल्कुल साग सब्जी बिल्कुल नहीं, दूध दही के साथ गुड़ और मिश्री चीनी जो भी आपको मिले, शुद्ध भोजन करना है जिसमें लहसुन, प्याज, तेल वगैरह का कोई मिक्स ना हो। तो वो भोजन एक दिन पहले करना है। दूसरे दिन यानी 13 को शाम को भोजन करना है, दिन शुक्रवार को, और 14 को सुबह जल्दी उठकर भगवान का अपने नित्य क्रियाकर्म से निर्वृत्त होकर भगवान का पूजन चिंतन करना है। और ये नहीं है कि निराजल रहना है, आप जब तक रह पाएँ तब तक पूजा पाठ करें।
करने के बाद आप ब्राह्मण को उसी दिन बावनी एकादशी है तो उस दिन वामन भगवान की भी पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी विष्णु की पूजा होती है। तो वामनी एकादशी वामन अवतार होने के कारण बोला गया। और मोक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी भी उसको कहा जाता है। तो इसलिए उस दिन बिल्कुल ये चीज़ें आपको वर्जित है, पूजा पाठ अच्छे से करना है, दिन भर श्रीमन नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करते रहें मन ही मन में, ताकि आप जो करें उसमें आपको उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति हो। इसलिए कि आप जब करते ही हैं तो थोड़ा-सा और शामिल कर लेने से आपको जो फल मिलता है वो अनेक जन्मांतर तक मिलता है। आप चाहे जिस जन्म में रहेंगे, जहाँ रहेंगे, यही आपकी रक्षा करता है, यही आपके सुख में, आपके दुख में साथ देता है। कहते हैं कि मुट्ठी खोल के सब लोग आए, मुट्ठी बंद करके आते हैं, मुट्ठी खोल के जाते हैं। हाथ में रेखाएँ तब बनती हैं जब हमारा कर्म सही होता है, और वही कर्म अगर सही नहीं है तो वही रेखाएँ टेढ़ी हो जाती हैं। कोई किसी का नहीं होता। जितना हम कमाते हैं या जितनी हमारी व्यवस्थाएँ हैं, सब दूसरे की ही हैं, या एक को एक के बाद छोड़ के जाना है और एक को एक का मिलना है। तो इसलिए जो हमारा है, जो सिर्फ़ हमारे लिए सुख और सुविधाएँ प्रदान करता है, हमको स्वस्थ रखता है, हमारा मान-सम्मान देता है, जो हमारे रहने ना रहने का भी हमारा अच्छे से ख़्याल रखता है, वो हमारा कर्म है, हमारा पाप है, हमारा गुण है। तो इसलिए आप अपने जिस काम में भी व्यस्त हो, बिल्कुल आसानी से दिन भर में जितनी बार मन करे पानी पिएँ, फल-फ्रूट खाएँ, अच्छे से खाएँ। एक दिन भोजन नहीं करने से किडनियाँ साफ़ हो जाती हैं, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन साफ़ हो जाता है। एक दिन किडनी को आराम देने से आपके 1 साल की उम्र लंबी हो जाती है। तो इसलिए इस व्रत को जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ज़रूर करें। इसलिए करें क्योंकि आपको इतना सत्य ज्ञान कोई नहीं बताने वाला है, और जो भी बताएगा यही बताएगा, ये विधि, ये नियम ऐसे है। लेकिन सत्य यही है कि अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे जैसे-जैसे आपकी प्रतिक्रियाएँ बढ़ती जाएँगी, आपके जीवन की आने वाली हर समस्या का समाधान होता रहेगा। और आप परेशान हैं तो भी आपकी परेशानी आएगी, पर आने से पहले कट जाएगी या आकर कम में कट जाएगी। तो इसलिए इस व्रत का करना बेहद इम्पोर्टेंट है। सनातन धर्म के अनुसार अगर कोई एकादशी का व्रत, अक्षय तृतीया का व्रत करता है, गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, इत्यादि इसी तरह 2-4 ऐसे व्रत हैं कि जिसका व्रत और उपवास करता है, पूजन विधि सही नियम से करता है, तो उसके जन्म-जन्म के पाप कट जाते हैं। कभी वो जीवन में गरीबी और दरिद्रता को देखता ही नहीं है, सुख और संपन्न दोनों तरीके से होता है। क्योंकि उदाहरण के लिए आप समझेंगे कि एक ही समय में न जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वही बच्चा कोई भिखारी के वहाँ रोड पर होता है, वही बच्चा किसी महल में होता है, वही बच्चा किसी सोने के पालने में होता है, और वही बच्चा किसी अंबानी परिवार में होता है। क्या इसमें ये दोष है कि बच्चा जो जन्म लिया उसका दोष है? नहीं, कर्मों का दोष है कि जो जितना दिया है, जितना उसके खाते में पुण्य बढ़ेगा, उतना ही उसको सुख सुविधाएँ, आराम मिलेंगी, और जीवन में मान-सम्मान मिलेगा, उसकी ज़रूरतें लोगों को पड़ेंगी, और सम्मान के साथ लोग उसके पुकारना भी चाहेंगे, पुकारेंगे भी, उतना लोगों से उनके प्रति जो व्यवहार होता है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कि उसके खाते में जितना पुण्य है, जितना उसका शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, वही उसको उस जगह पहुँचा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चावल बिल्कुल वर्जित है, और दिन डूबने के बाद खाना बिल्कुल वर्जित है। दूसरे दिन आपको करना है कि आप गंगा जल जल बाल्टी पटब में जिसमें आप नहाते हैं, गंगा जल डालें, फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद अपना वस्त्र स्वयं धो लें, अपना खाया हुआ जूठा बर्तन है वो भी स्वयं धो लें। इसलिए कि आपका पुण्य कट ना जाए, किसी और में ना शामिल हो जाए, इसके लिए अपना जितना भी काम है स्वयं करें, किसी के द्वारा ना कराएँ, क्योंकि एक दिन करने से आपकी हैबिट अच्छी होगी, आप खुद के नज़र में सेल्फ डिफेंस महसूस करेंगे, और ये बेहद ज़्यादा आपके जीवन के लिए ज़रूरी है।
तो इसलिए इन सब कामों में विशेष रूप से रुचि लें, ध्यान दें और जो चीज़ें आपके भविष्य के लिए उज्ज्वल होती हैं, वो यही चीज़ें होती हैं, ना कि आपका जो प्रेज़ेंट टाइम का कर्म होता है कि सिर्फ़ हम यही करेंगे अंधों की लकड़ी की तरह तो वही सही होगा, तो ये नहीं होता है। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस व्रत को करेंगे क्योंकि ये व्रत बिल्कुल खा पी के आराम से करने वाला है और सबसे बड़ी बात कि हर महीने की जो साल में 52 एकादशी पड़ती है, उस एकादशी का फल आपको सिर्फ़ यही एक एकादशी करने से मिल जाएगा। तो चलते हैं अब वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। जय माता जी, हर हर महादेव।